हमने बात की थी FSK क्या है, कैसे जनरेट की जाती है FSK वेव एंड हाउ इट विल बी डीमॉड्यूलेटेड एट द रिसीवर एंड। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं FSK का नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन डायग्राम, किस तरह से बनाया जाता है इन केस ऑफ FSK। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन FSK। सो इन FSK सिग्नल हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाइनरी सिग्नल के अकॉर्डिंग जो हमारा मैसेज सिग्नल है अगर वो 1 है तो हमारा हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ट्रांसमिट होता है, और अगर वो 0 है तो हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ट्रांसमिट होता है, राइट। नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो हमारा A है दैट A विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर P इज इक्वल टू हाफ ऑफ A स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम पावर कैलकुलेट करें सो पावर इज कैलकुलेटेड बाय हाफ ऑफ A स्क्वायर, और 1 बिट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो दिस इज गिवन बाय पावर इनटू टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिट, और टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर बिट इज व्हाट, that is TB। तो ये बन जाता है हमारा A square by 2 into TB। Now what is the value of A? So value of A becomes 2P by under root of 2EB by under root by TB of under root, राइट। सो ये हम ऑलरेडी अब तक ASK और PSK के कॉन्स्टलेशन डायग्राम में देख चुके हैं कि हाउ विल वी कैलकुलेट द 1 बिट एनर्जी और हाउ विल वी रिप्रेजेंट these particular given signal in terms of in terms of under root of 2ICB by TB, राइट। सो वही सेम तरीका है, यहाँ पे हमने A को रिप्रेजेंट किया, और अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक टर्म बनेगी अंडर रूट ऑफ 2 बाई TB cos 2 pi FST, और एक टर्म यहाँ पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 बाई TB cos 2 pi FLT। नाउ इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, FSK के अंदर ड्यूरिंग द जनरेशन हम लोग दो बेसिस फंक्शन से, या आप कह सकते हैं कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट कैरियर सिग्नल इज नथिंग बट दिस इज phi1t एंड दिस इज phi2t। सो सेम चीज है यहाँ पे कि हम अपने सिग्नल को इन टर्म्स ऑफ phi1 phi2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो व्हाट माय सिग्नल बिकम्स अंडर रूट ऑफ EB phi1t एंड अंडर रूट ऑफ EB phi2t। दिस इज माय सिग्नल नंबर 1 एंड सिग्नल नंबर 2। तो एज यूजुअल अगर मैं इन्हें दो टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं, दो एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूं, वन इज phi1 एंड वन इज phi2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बैठेंगे, इसके कोऑर्डिनेट बैठेंगे अंडर रूट ऑफ EB, 0। बट सेम चीज अगर हम S2 सिग्नल को देखेंगे तो इसके अंदर phi1 नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 अंडर रूट ऑफ EB। तो दीज आर द टू सिग्नल। ये आपका पहला सिग्नल है, दिस इज योर S1 जहां पे हमने रिप्रेजेंट किया अंडर रूट ऑफ EB, 0, और ये हमारा दूसरा सिग्नल है दैट इज कॉल्ड S2 जहां पे है 0, अंडर रूट ऑफ EB। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टलेशन डायग्राम इन केस ऑफ FSK कि हम सिग्नल को किस तरह से phi1 phi2 यानी बेसिस फंक्शन की टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। Now, if you want to calculate the distance between these two signals, these two S1 and S2, तो distance formula हमने पिछली बार भी पढ़ा था, that is what, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root. So what is the x1 over here? Under root of EB. So under root of EB minus of 0 whole square plus 0 minus under root of EB whole square। तो अल्टीमेटली जब अपने एड ऑन करेंगे तो ये भी हो जाएगा EB और ये भी हो जाएगा EB, यानी what, that becomes twice of EB। So D square becomes twice of EB, and if you want to calculate the D, then D becomes under root of 2 EB। This is the distance between two signals। तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम आपके सिलेबस में मेंशन है एज अ सेपरेट टॉपिक। तो मैंने आपको सारी कन्फिगरेशंस के साथ, मतलब जितनी भी हम अब तक मॉड्यूलेशन टेक्निक्स देख रहे हैं सब में, इसलिए मैंने पार्ट A पार्ट B बनाया सो दैट मैं कॉन्स्टलेशन डायग्राम को बिल्कुल अलग से रख सकूं। तो सारी टेक्निक्स में अगर मैं बात करूं ASK, PSK, FSK, तो सब में जो चीज कॉमन है वो अब तक आपको समझ में आ चुकी होगी। व्हाट इज द कॉमन थिंग कि फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द वेव फॉर्म, क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली पर्टिकुलर शिफ्ट कीइंग के अंदर, पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर। एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है, फेज वैरी कर रहा है, फ्रीक्वेंसी वैरी कर रहा है, या फिर उसके बाद किस तरह से वो मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट हो रहा है, एंड कॉन्स्टलेशन डायग्राम। ठीक, तो अब तक जो हमने बात करी है, अगर मैं मॉड्यूलेशन के बाद डीमॉड्यूलेशन की बात करूं तो हमने अब तक बात की कोहेरेंट टेक्निक की, राइट। हम यहाँ पे हर बार एक कैरियर को, लोकल कैरियर को जनरेट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ रिसीवर ऑल्सो। बट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे नॉन कोहेरेंट टेक्निक की, जिसके अंदर मैं बात करूंगा DPSK, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, जिसके अंदर रिसीवर पे कोई सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो आप लोग देखेंगे DPSK में किस तरह से मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। So see you in the next lecture. Stay tuned with me. Thank you.